हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैजुअल लीव क्या है और स्पेसिफिकली मैं आज बात करूंगा कि हिमाचल प्रदेश में कैजुअल लीव को रेगुलेट करने के लिए क्या रूल्स हैं और मैक्सिमम कितनी कैजुअल लीव हम एक साथ ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कैजुअल लीव हिमाचल प्रदेश में कैसे रेगुलेट होती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कैजुअली को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश में लीव रूल के लिए सीसीएस लीव रूल 1972 है और लीव रूल 1972 में मैंने टू टाइप ऑफ काइंड ऑफ लीव बताई थी। एक थी रिकॉग्नाइज काइंड ऑफ लीव और दूसरी थी हमारी अनरिकॉग्नाइज काइंड ऑफ लीव। तो देखिए, जो काइंड ऑफ लीव है या सीसीएस लीव रूल 1972 के अंडर अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव लेना चाहता है तो उसके लिए प्रॉपरली पहले उसके लिए फॉर्म है उस पर अप्लाई करना पड़ता है। कंपिटेंट अथॉरिटी या लीव सैंक्शन अथॉरिटी से उसको पहले उसको सैंक्शन कराना पड़ता है, उसके बाद ही हेडक्वार्टर छोड़ सकता है। बट यहाँ कुछ एक सिनेरियो हो सकते हैं, ऐसी इमरजेंसीज हो सकती हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कंपिटेंट अथॉरिटी से अपनी लीव को सैंक्शन कराए। तो उस इसी के लिए जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक प्रोविजन रखा गया है कैजुअल लीव का कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिना अप्रूवल के या बिना सैंक्शन के भी हेडक्वार्टर को छोड़ सकते हैं। तो ये क्या है? ये है कैजुअल लीव। इसमें देखिए, इसका जो मीनिंग है कैजुअल, कैजुअल का मतलब होता है सडन, मीन्स कोई ऐसा सडन काम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए पड़ गया कि उसके पास ऐसी इमरजेंसी है कि वो उसको अपना हेडक्वार्टर छोड़ना पड़ रहा है विदाउट द प्रॉपर सैंक्शन ऑफ द लीव बाय हिज सुपीरियर ऑफिसर, मीन्स उसके सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा कोई जब तक लीव सैंक्शन नहीं हो पाती लीव करना है तो उसके लिए जो वो कैजुअल लीव अवेल कर सकता है। कैजुअल लीव इज एज गुड एज ड्यूटी, मीन्स कैजुअल लीव को हम ऐसे मानेंगे जैसे ड्यूटी पे ही है और सैंक्शन के भी वो हेडक्वार्टर छोड़ सकता है। बट ये बोला कि ये रूटीन नहीं होना चाहिए, ये तभी पॉसिबल, ये उन्हीं सर्कमस्टांसेस में होना चाहिए जब अनअवॉइडेबल कोई सर्कमस्टांसेस हो। बट कुछ एक जैसे सर्कमस्टांसेस जो आपको फोर्सिन है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए किसी की अगर मैरिज है या कोई आपको और कोई ऐसे जो कोई इवेंट्स हैं जो आपको पता है कि फलां तारीख को है, तो उस स्थिति में आपको प्रॉपर सैंक्शन जो है वो लेनी पड़ेगी। अब बात आती है कि कैजुअल लीव के लिए कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, जैसे लीव रूल में एक सेट फॉर्मेट था। यहाँ पे सिंपल प्लेन पेपर पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो अप्लाई कर सकता है। बट इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि कैजुअल लीव में आपको रीजन देना पड़ेगा कि कैसी किस ग्राउंड पे या क्या सर्कमस्टांसेस है, कौन सी अर्जेंसी है या कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसके लिए आपको इसकी इमरजेंसी लीव की जरूरत पड़ रही है। देखिए, अब हम बात करेंगे कि अर्जेंसी क्या हो सकती है। तो देखिए, इमरजेंसी हो सकती है कि ऐसी रीजन जो उसके कंट्रोल से बाहर हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के, जैसे मान लीजिए घर गए और ऑल एट सडन बीमार हो गए अपने आप, या घर गए और परिवार का कोई मेंबर जो है वो बीमार हो गया और तो इस स्थिति में जो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिना किसी सैंक्शन के अपने हेड क्वार्टर को या जो भी इनका लीव सैंक्शन अथॉरिटी है या कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसको इंटीमेट करेगा एक सिंपल प्लेन पेपर पे अप्लाई करके, और उसमें रीजन देगा कि क्यों वो हेड क्वार्टर या अपने जो हेड ऑफिस है वहां पे क्यों ज्वाइन करने में अनेबल है। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास फिर भी इसमें डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर उसको लगता है कि उसके लिए कोई एविडेंस लेने की जरूरत है तो ही कैन कॉल फॉर सर्टन एविडेंस ऑफ इमरजेंसी, तो वो चाहे तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अर्जेंसी के लिए कोई एविडेंस देने की के लिए बाध्य कर सकता है। फॉर अभी तो हम बात कर रहे थे अनफोर्सिन रीजन की, बट जहां रीजन आपके फोर्सिन है, जैसे कि मान लीजिए कोई मैरिज है या कोई ऐसा प्री फिक्स इवेंट है, कोई फंक्शन है जो पहले ही डिसाइडेड है, तो उस स्थिति में अगर आप कैजुअली ले रहे हैं तो उसके लिए पहले प्रॉपरली आपको एडवांस में कंपिटेंट अथॉरिटी को या लीव सैंक्शन अथॉरिटी को आपकी प्रॉपर सैंक्शन जो है वो कंपिटेंट अथॉरिटी से लेनी पड़ेगी। एडमिसिबिलिटी ऑफ कैजुअल लीव टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट कितनी होती है? तो देखिए, अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू टाइप के होते हैं, एक है जो रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और दूसरे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में। यहाँ पे कैजुअल लीव दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो और दोनों के लिए 12 डेज है। बट मैं बात करना चाहूंगा कि कैसे मिलती है उसके बारे में। तो देखिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं,
पहली जनवरी को ही 12 छुट्टियां उनके जो कैजुअल लीव के रूप में उनके खाते में क्रेडिट कर दी जाती हैं, और जो 31 दिसंबर तक चलती हैं, मींस हर माह के लिए एक छुट्टी, और ये एडवांस में ही पहली जनवरी को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के कैजुअल लीव के अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती हैं। जो उसने अवेल कर ली हैं वो तो ठीक है, जो अनअवेल्ड कैजुअल लीव है, मींस 12 में से कुछ एक छुट्टियां जो गवर्नमेंट प्राइज अगर नहीं लेते हैं तो वो अगले कैलेंडर ईयर के लिए फॉरवर्ड नहीं होंगी। एक चीज आप समझेंगे कि ये जो कैजुअल लीव है ये होती है कैलेंडर ईयर के लिए, मींस 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। और ये जो मैंने आपसे अभी बात करी कि 1 जनवरी को ही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के खाते में क्रेडिट कर दी जाती हैं, और बट कई बार सिनेरियो ऐसे भी रहता है कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जनवरी माह के बाद या 1 जनवरी के बाद अगर ज्वाइन कर रहा है नई रेगुलर अपॉइंटमेंट पे, तो हम क्या करेंगे कि जिस माह में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ज्वाइन कर रहा है उस माह को छोड़ के जो नेक्स्ट अगला कंप्लीट मंथ आ रहा है उस मंथ 1 कैजुअल लीव फॉर ईच मंथ कैलकुलेट करते हुए हम जो उसके खाते में जो कैजुअल लीव जो है वो क्रेडिट कर देंगे। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मान लीजिए 15 नवंबर को ज्वाइन कर रहा है, तो सिर्फ उसके खाते में जिस दिन ज्वाइन कर जाता है एक ही कैजुअल लीव दिसंबर माह के लिए जो वो उसके खाते में क्रेडिट की जाएगी। सिनेरियो और भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की रिटायरमेंट भी है मिड ऑफ द ईयर कैलेंडर ईयर, या मान लीजिए कभी बीच में उसकी अगर रिटायरमेंट है, तो जिस माह में उसकी रिटायरमेंट है उस माह तक हम एक माह पर कैजुअल लीव कैलकुलेट करते हुए उसके खाते में 1 जनवरी को ही एडवांस में क्रेडिट कर देंगे। ये ट्रीट की जाती है ड्यूटी के लिए, एज ए ड्यूटी, इट इज ट्रीटेड एज ड्यूटी। देख आप लोग को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय काइंड ऑफ लीव अपील करता है तो उसको सैलरी ना मिलके उसको मिलती थी लीव सैलरी, बट यहाँ कैजुअली में उल्टा है, यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी मिलती है ना कि लीव सैलरी। अब मैं बात करूंगा ग्रांट ऑफ कैजुअल लीव। तो कैजुअल लीव कैन बी ग्रांटेड इमीडिएटली आफ्टर वन हैव बिकम एंटाइटल्ड ऑफ द कैजुअल लीव इन हिज क्रेडिट, मींस जैसे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 12 महीने के लिए एडवांस में ही 1 जनवरी को कैजुअल लीव उसके खाते में क्रेडिट कर दी जाती है, उसी दिन से जो वो उसको कैजुअल लीव जो वो ग्रांट की जा सकती है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज के लिए थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है तो उसको एक माह कंप्लीट करने के बाद एक कैजुअल लीव जो उसके लीव अकाउंट कैजुअल लीव अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। और मान लीजिए मैं इसमें एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय 1 जनवरी को ज्वाइन कर रहा है, तो उसकी जो कैजुअल लीव 1 जनवरी को 12 कैजुअल लीव में उसके खाते में क्रेडिट ना करते हुए सिर्फ फरवरी माह की 1 फरवरी को उसके खाते में एक लीव जो है उसके खाते में क्रेडिट की जाएगी। एक बार किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कितनी कैजुअल लीव जो है वो दी जा सकती है। मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर एम्प्लॉइज की। तो रेगुलर एम्प्लॉइज के लिए एक बार में इकट्ठी 8 दिन से ज़्यादा छुट्टियां एक स्पेल में नहीं दी जा सकती, बट फिर इसमें एक रिलैक्स किया गया है कि अगर कोई ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं तो उस स्थिति में लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है वो उसको 8 दिन से ज़्यादा छुट्टियां भी उसको ग्रांट कर सकती है। अगली हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैजुअल लीव, मींस कैजुअल लीव किसके साथ कंबाइन की जा सकती है। तो कैजुअल लीव की अगर मैं बात करूं तो कैजुअल लीव कंबाइन की जा सकती है हॉलीडेज के साथ या संडे सेकंड सैटरडे के साथ, और ये जो प्रीफिक्स भी की जा सकती है, मींस कैजुअल लीव जो है मान लीजिए अगर सेकंड सैटरडे और संडे की छुट्टी है तो आप फ्राइडे को भी कैजुअल लीव ले सकते हैं या आप मंडे को भी कैजुअल लीव ले सकते हैं। कैजुअल लीव कैन ऑल्सो बी कंबाइंड विद रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, मींस आरएच के साथ भी कैजुअल लीव को कंबाइन किया जा सकता है, स्पेशल कैजुअल लीव के साथ भी कंबाइन किया जा सकता है, और कंपनसेटरी लीव के साथ भी इसको कैजुअल लीव को कंबाइन किया जा सकता है। बट एक चीज जो ध्यान रखने वाली है कि कैजुअल लीव को काइंड ऑफ लीव के साथ कभी भी कंबाइन नहीं किया जा सकता। मैंने पिछली वीडियो में भी बताने की कोशिश करी थी कि काइंड ऑफ लीव के साथ मींस जैसे मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव या अर्न लीव, एचपीएल, उसके साथ जो है वो कैजुअल लीव को कंबाइन नहीं किया जा सकता।
एक चीज और मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस रहते हैं, या कई बार ऐसी अर्जेंसी हो जाती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे मान लीजिए 10 to 5 एक वर्किंग आवर रहता है, और उसमें मान लीजिए एक आधा घंटा लेट आता है, या लेट पहले चला जाता है 5 बजे से पहले, तो उन स्थिति में भी कैजुअल लीव की डिडक्शन का एक प्रोविजन यहाँ पे कैजुअल लीव में रखा गया है। तो ये बोला कि देखिए, जनरली इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट एम्प्लॉय कि वो टाइम से ऑफिस ना आए और टाइम से पहले चले जाए, बट केवल ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस रहते हैं, तो मैं आधे दिन की छुट्टी जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की काटी जा सकती है। बट अगर ये बोला कि ये जो है वो एक महीने में 2 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है, जैसे स्ट्राइक है या फ्लड आ गया, उस स्थिति में जो है वो आधे दिन की छुट्टी को रिलैक्स भी किया जा सकता है। मीन्स उस दिन के लिए आधे दिन की छुट्टी, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेट भी आ रहा है, तो उस स्थिति में आधे दिन की छुट्टी नहीं काटी जाएगी। बट एक चीज इसमें बताई गई है कि अगर मान लीजिए हैबिचुअल कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय आधा घंटा लेट आ रहा है, तो उन स्थिति में कैजुअल लीव तो उसकी काटी जाएगी, बट साथ में उसके विरुद्ध जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा। चलिए अभी हम बात करते हैं कि कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मान लीजिए 1-2 दिन के लिए कैजुअल लीव पे गया था, और ही इज अनेबल टू रिज्वाइन हिज ड्यूटी ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। तो उस स्थिति में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के खाते में जितनी कैजुअल लीव है, मैक्सिमम लिमिट तक उसको सैंक्शन की जा सकती है, और उसके बाद भी मान लीजिए उसके पास ज्वाइन करने के लिए अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं, तो उस स्थिति में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज काइंड ऑफ लीव के लिए अप्लाई करेगा। और पहले तो वो कैजुअल लीव पे था, और उसके साथ ही हमने कॉम्बिनेशन में काइंड ऑफ लीव मींस अर्न लीव या कोई भी काइंड ऑफ लीव उसको सैंक्शन कर दी। तो आपने लीव रूल में ये पढ़ा हुआ है कि काइंड ऑफ लीव और कैजुअल लीव कैन नॉट बी कंबाइंड टुगेदर। तो इन स्थितियों में जिस दिन से वो उसकी एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर है, उस दिन से जब तक वो रीज्वाइन करता है ऑफिस, ये सारी की सारी जो चाहे कैजुअली भी उसने ली है, तो ये सारी की सारी जो लीव है ये काइंड ऑफ लीव में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई 2 दिन के लिए पहले कैजुअल लीव पे गया था, उसके बाद उसने अनेबल था वो हेडक्वार्टर ज्वाइन करने के लिए, और उसने अर्न लीव के लिए अप्लाई किया, और मान लीजिए 10 दिन की अर्न लीव उसने सैंक्शन करा, उसकी फेवर में हो जाती है। तो इस स्थिति में उसकी जो अर्न लीव है वो 10 दिन ना रह के ये बन जाती है 12 डेज। तो अब उसके खाते से जो अर्न लीव है वो 10 डेज की ना कट के 12 डेज की काटी जाएगी। कन्वर्सन ऑफ कैजुअल लीव इनटू रेगुलर काइंड ऑफ लीव। तो लास्ट में मैं आपको एक डिस्कस करना चाहूंगा कि लैप्स ऑफ कैजुअल लीव मींस, मैंने आपको बताया कि ये होती है कैलेंडर ईयर के लिए, मींस 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। अगर 31 दिसंबर तक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने सारी की सारी कैजुअल लीव काट ली है, तब तो ठीक है। अगर कोई उसकी अनअवेल्ड हो जाती है, मींस कोई ऐसी छुट्टी है कैजुअल लीव जो उसकी बच जाती है, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी नेक्स्ट कैलेंडर ईयर के लिए, वो सारी की सारी लैप्स हो जाएंगी। तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे स्पेशल कैजुअल लीव पे, बट उसको मैं अभी आज की इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ अपडेट करता रहता हूँ। अभी भी आप नए इस चैनल पे जुड़े हैं, तो मेरे चैनल का नाम है एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एम्प्लॉय से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी नॉलेज बढ़ सके। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।